मेरे से लोगों का ये कहना है महंगाई बहुत शूट करेगी, जो कि आम लोगों के लिए शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक 250 साल पुराने सिस्टम को जो है कॉलोनियल सिस्टम उसको हम चला रहे हैं। ये मुस्तकिल एक पाकिस्तान जो कर्जों में डूबा हुआ है, ये इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? 3.5% की ग्रोथ हो रही है। 10,000 बच्चा डेली जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, इसको 1% पे कैसे लाएंगे? 20-25 अरब डॉलर सालाना वापस करने होते, कैसे हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे? आपको अपनी जो ये इकोनॉमी है इसको नॉलेज इकोनॉमी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ये एक स्पेशल ट्रांसमिशन है नया दौर मीडिया की और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं हारून ख्वाजा साहब, जो कि एक बिजनेसमैन है बुनियादी तौर पर, और लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के मुशीर रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, और अभी अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, वो भी चलाते हैं कामयाबी से। और एक और जो अहम तारुफ ये है कि वो हमारे नया दौर मीडिया का हिस्सा हैं, वो चेयरमैन हैं हमारी कंपनी के। लेकिन आज हम उनको नया दौर मीडिया के बारे में हम गुफ्तगू करने के लिए नहीं हमने दावत दी, बल्कि उनको हमने पाकिस्तान के जो मसाइल इस वक्त दरपेश है, संगीन किस्म के, जिनमें जारी बात है इस वक्त तो सियासी मसले भी हैं, लेकिन माशी मसला जो इस वक्त सबसे बड़ा लाहक है पाकिस्तान को, तो उसके ऊपर हम गुफ्तगू के लिए उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। कुछ उनका जो तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, और जो उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, मसलों के हल के लिए, उनसे बात करेंगे। जो वेलकम हारून साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आजकल आप देख रहे हैं एक ही मसला दरपेश है, वो है माशी बहरान, मेल्ट डाउन जिसे कहा जाता है। 4 अरब डॉलर से कम हमारे रिजर्व्स रह गए हैं, और इधर कोई मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, अभी आईएमएफ के पास जाएंगे। ये मुस्तकिल एक पाकिस्तान जो कर्जों में डूबा हुआ है, ये इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? आपने चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में भी काम किया है, और एज अ बिजनेसमैन आप एक और तरह से भी देखते हैं अब ये सारी इकोनॉमी को। तो हमें ये जरा नाज़रीन को और मुझे भी ये बताइए कि कोई हल भी है? लोग कहते हैं नहीं जी कोई हल नहीं, अभी इस तरह ही चलेगा, 10-20 साल यही होता रहेगा। हम इसको कैसे कर्जों के इस जंजाल से, जो हमने 20-25 अरब डॉलर सालाना वापस करने होते, कैसे हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये अब सस्टेन नहीं हो सकता। जो कुशन था पाकिस्तान के पास वो तो ख़त्म हो चुका है, और मोर ऑफ द सेम इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। वी आर अबाउट टू हिट द वॉल। दूसरी बात ये है कि ये जो कर्जे जो हम देखते हैं, और ये बातें आप टेलीविज़न लगाएं, हर टॉक शो, हर एनालिस्ट जो है वो इसी के बारे में बात कर रहा है। ये एक कॉन्सिक्वेंस है, सही। ये रीज़न नहीं है, सही। ये उस रीज़न का रिज़ल्ट है। सही। और मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अगर मैं उसको नटशेल में आपको बताने की कोशिश करूं तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, हम अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका वेटेड एवरेज तकरीबन 70%, 73 टू बी प्रिसाइज, वो हम इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट हाँ। होता है। तो यानी कि अगर हम 100 रुपए की चीज़ बना रहे हैं तो उसमें 73 रुपीज़ जो है वो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। उसके बाद हम तेल इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, रबर इंपोर्ट करते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जी। है जो पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल। और वो एक्सपोर्ट क्या करते हैं वो भी एक काफ़ी एम्बेरसिंग, अगर उसके फिर कभी बात करेंगे उसको। तो वो जब ये सारी चीज़ें ऐड करें तो वो जो 70 रुपया है वो 130 131 रुपया हो जाता है। बिल्कुल। सो आप बेच रहे हैं 100 रुपये का, और कॉस्ट आपको ओवरऑल आ रही है 130 रुपये। ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ फॉर एवर। फॉर एवर जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुशन ख़त्म होता गया। अब हम एज आई सेड के वी आर अबाउट टू हिट द वॉल। ये कितनी देर चल सकता है? इस तरह से तो एक छोटी सी दुकान भी नहीं चल ना। सकती। तो जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, ये जो कर्ज़ों वगैरह का और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। अब इशू ये है कि ये सॉल्व कैसे होगा? तो आपको मैं एग्जांपल समझाने के लिए देता हूँ कि एक पाकिस्तानी वर्कर जो है, अगर वो 8 घंटे काम करता है, उसको कंपेयर करें फॉर एग्जांपल एक डेवलप्ड सोसाइटी इकॉनमी के साथ, साउथ कोरियन को ले लेते हैं, और वहाँ पे एक साउथ कोरियन 8 घंटे काम करता है। तो जो पाकिस्तानी वर्कर है उसकी जो आउटपुट है 8 घंटे में, वो
तकरीबन लेट्स से 100 चप्पल बनाते हैं, ठीक। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। हम्म। जो साउथ कोरियन है वो उतने ही टाइम में वो प्रिसीजन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी जी। टेक्नोलॉजी की मशीनरी के ऊपर काम करके वो हजारों लेट्स से 1000 सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते चिप बनाता है, बिल्कुल। हैं। इसकी जो वैल्यू है वो $1 चप्पल की। चप्पल की है, हाँ, और वो उसकी। वो उसकी $80 है। ये 100 बन रही हैं, वो हजारों में बन रही हैं। हाँ, तो जब आप कंपैरिजन करते हैं आउटपुट का, तो वो मतलब वो इधर आपके सिफरे कैलकुलेटर में खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक ये, मैं ये नहीं कह रहा कि जी हम ओवरनाइट साउथ कोरिया बन सकते हैं, लेकिन हम उस डायरेक्शन में सोचना तो शुरू करें ना कि भाई आप सेमीकंडक्टर ना बनाएं, लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट्स तो बनाएं ना ऐसे बिल्कुल जिसमें आपका ये 100 और 130 का डिफरेंस खत्म हो, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट है उसमें कमी आनी चाहिए, जिसमें आपकी जो एक्सपोर्ट है मतलब इट मेक सेंस आपकी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा हों। इट विल टेक टाइम। हम्म। तो दरमियान में एक ऐसा टाइम आएगा कि आप जब इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगे, जो जो किस तरह बनानी है उस पर मैं बात करता हूँ। दरमियान में ऐसा टाइम आएगा कि आपका डेफिसिट रहेगा, जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा रहेंगी एक्सपोर्ट से। उसको आपने फिल करना है समथिंग दैट इज कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट जिसके है। लिए एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। सो अब आ जाएं कि ये कैसे करना है, इस डायरेक्शन में कैसे चलना है। तो उसका एक ही हल है, वो ये है कि आपको अपनी जो ये इकॉनमी है इसको नॉलेज इकॉनमी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, नॉलेज एजुकेट। इकोनॉमी का थोड़ा सा ये भी बता दें, इससे क्या मतलब है, हमारे लोग जो देख रहे हैं सो वो। बेसिकली हमारी जो, फॉर इंस्टेंस, सलाहियतें और तालीम। आपके 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है, बिल्कुल। जो कि स्कूल में होना चाहिए। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अभी बात नहीं कर रहे, मैं तो नंबर्स की आपको बता रहा हूँ सही, बात। बिल्कुल। अब ये 2.5 करोड़ इस वक्त, अब जो पिछली जनरेशन हैं उनके भी उनको ऐड करो। करें तो तकरीबन इस वक्त 100 मिलियन, 10 करोड़ बच्चा जिसको स्कूल में होना चाहिए था, हाँ, वो फेंस पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, उसके पास अब तालीम नहीं मसला है। ये है कि दूसरे मुल्कों में ऑप्शन आती है कि आप अगर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आपको स्किल्स सिखा जी देते हैं, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हुनर सिखा देते हुनर, हैं। बिल्कुल। यहाँ पे वो भी नहीं है। जी। सो आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की जो टोटल कैपेसिटी है ट्रेनिंग की, हुनर सिखाने की, वो तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के टोटल पाकिस्तान एक साल में, अब अगेन क्वालिटी की बात नहीं, मैं सिर्फ आपको नंबर्स बता रहा हम्म। हूँ, एक साल में जैसे भी ट्रेन करें 5 लाख, ओफ। 5 लाख बच्चा या 5 लाख कारीगर तैयार कर सकती है। करोड़ों मार्केट और आपको में। कितने करने हैं? 10 करोड़। 10 करोड़। यानी कि क्यों, बंदा क्या बात करे। हाँ। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपने एजुकेशन और स्किल्स की तरफ वॉर फुटिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सो दिस इज द ओनली वे आउट, और कोई वे आउट नहीं। बिल्कुल इट्स नॉट बिल्कुल। गोना हैपन ओवरनाइट, इट विल हम्म। टेक टाइम, बट वी हैव टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट, हाँ जी, बिल्कुल, वी बात नीड तो। टू स्टार्ट प्लान एंड डू इट। सो बिल्कुल। दैट्स वेयर वी स्टैंड। तो मैं उसमें वापस आता हूँ। बिल्कुल, आपने ये सही बात की कि नॉलेज इकोनॉमी जब तक नहीं बनाएंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तो ज़र मुबादला नहीं आएगा, ज़र मुबादला नहीं आएगा तो कर्जों की अदायगी नहीं होगी, मुस्तकिल डेफिसिट रहेगा। लेकिन जो अभी आजकल जो बहस छिड़ी हुई है हारून साहब, और वो ये है कि ये बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है। आपको पता है कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले हैं, हफीज शेख साहब, शौकत तरीन, फिर मिफ्ता इस्माइल आए, और अब इसहाक डार हैं। अब इसहाक डार साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है आजकल की जी। वो डॉलर की कीमत जो है ना, उसको वो आर्टिफिशियली उन्होंने रखा हुआ है, पहले की तरह हमेशा ही आती है तनकीद। और जाहिर बात है उस पर व्यू एक ये होता है कि भी वो सियासतदान है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि डॉलर की डीवैल्यूएशन अगर होती है, उसकी कीमत हम बढ़ा देते, 300 रुपए का हो जाए या 290 का हो जाए, 280 का हो जाए, तो क्या उसे फायदा होगा? या मेरे से लोगों का ये कहना है महंगाई बहुत शूट करेगी, जो कि आम लोगों के लिए शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली आपने ये सवाल किया, तो आप टीवी लगाएं तो आजकल हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो बड़े काबिल लोग हैं, वो टेलीविज़न पे बैठ के आजकल ये डिबेट हो रही है कि वो इकोनॉमिस्ट हैं जी, हम्म। नहीं जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी, नहीं जी वो बैंकर हैं जी। तो मैं हैरान होता हूँ कि वो बजाय इस बात पे फोकस करने के कि हल क्या है, इस बात पे गुफ्तगू हो रही होती है जी कि इनका बैकग्राउंड क्या है। हाँ। तो ये बड़ी एक अजीब बात है हमारे माशरे के अंदर। अ, देखिए जहाँ तक डॉलर की बात है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि उस डॉलर इज़ लाइक अ कमोडिटी। हम्म।
उसकी एक वैल्यू है जो कि मार्केट ने डिटरमिन करनी है, आप मैं और कोई उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकता। ये तो एक ये ओल्ड रूल है जो कि मेरे ख्याल से मिफ्ता भी समझते हैं, हफीज शेख साहब तो समझते ही हैं और डार साहब भी समझते हैं। डार साहब इज़ अ स्मार्ट मैन, तीसरी दफ़ा वजीर ख़जाना ऐसे ही नहीं बन गए। तो लेकिन देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डार साहब जो हैं वो पॉलिटिशियन भी हैं। उनके पीछे एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात है जिसने जवाबदेह होना है लोगों के सामने। तो आई थिंक फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू टेक अ स्टेप लाइक दिस, अगर वो इसको छोड़ दें, मतलब मैं तो समझता हूँ छोड़ देना चाहिए, डॉलर की एक मार्केट कीमत डिटर्मिन होनी चाहिए, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी एक लेवल ऑफ कर जाएगा। वो जाहिर है इनिशली शूट अप करेगा, लेकिन फाइनली वो बैलेंस आउट कर जाएगा। लेकिन क्या इस हुकूमत के पास जो कि एक 13 जमाती कोalition है, उसके पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो अगले चंद महीने ये अफोर्ड कर सके कि डॉलर को वो फ्री फ्लोट कर दे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो अभी आपकी 30% है वो 70% पे ये चली जाए, आसानी से और बिल्कुल उसके बाद जब वो जाएगी तो इस वक्त 16% आपके इंटरेस्ट रेट हैं, उसको जैकअप करके 25-26% पे ले जाएं। ये कौन सी पॉलिटिकल हुकूमत आजकल के जो हमारे हालात हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज ग्राउंड एज वेल। रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे बात करते हैं, तो मुझे ये भी थोड़ा बताइए कि ये डेट मैनेजमेंट जो होती है, मतलब ये आपने तो कहा ना कि उसके हल, आपने तो उसके हल की तरफ इशारा शुरू में कर दिया, जो बेहतरीन बात है। मगर अभी ये बताइए कि अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, तालीम देने में, हुनर देने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं। लेकिन सरे दस अगले 2-3 सालों में देखिए, अभी अभी इस साल इलेक्शन है, अभी शायद जल्दी हो जाए, गवर्नमेंट बदल जाएगी, जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। उन्होंने भी जाना सबसे पहले सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर कतर, फिर चीन, और वो इधर से मांगो कशकोल उठा उठा के जो हमारे यहाँ रवायत बन गई है। तो ये एक तो ये कि हमारे अखराजात भी कभी एक जिक्र नहीं होता, बजट हम जिस तरह बनाते हैं, हमारी शाह खर्चियाँ और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, आप खुद रहे हुए गवर्नमेंट का आप हिस्सा रहे हुए एक जमाने में, पंजाब में भी, मरकज में भी, तो वहां पे कुशन रूम होता है कि हम अखराजात को कम कर सके थोड़ा सा? अच्छा, आपने 2-3 सवाल जी किए हैं, सो लेट मी एड्रेस इट हाँ वन बाय, बड़े अच्छे सवाल हैं एक्चुअली। तो पहला तो ये है कि लेट मी गिव यू वन गुड न्यूज़ एंड वन बैड न्यूज़। तो पहले बैड न्यूज़ देता हूँ, चलिए क्योंकि सारी बैड न्यूज़ आ रही है, तो लेट्स गेट दिस आउट द वे। तो बैड न्यूज़ ये है कि जी इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। ठीक। ये 24 घंटे में होने वाला हाँ जी काम हाँ है। जी। अब आपको गुड न्यूज़ देता हूँ कि अगर इसके ऊपर फोकस करके सॉल्यूशंस के ऊपर और प्रॉपर्ली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आपको 10 साल भी नहीं लगेंगे। उससे तो कम अरसे में दिस हो इज़ अ सकता है। मीडियम टर्म सॉल्यूशन, मैं बिलीव करता हूँ। अच्छा। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है। जी। मैं एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बड़ी क्लोजली देखी हैं, एंड सो उसमें साथ रिसर्च करता रहा, तो एम्पेरिकल एविडेंस के साथ मेरे पास रिसर्च है, मैं इसको बड़ी क्लियरली प्रूव भी कर सकता हूँ। सो करना क्या है? आपने पहला सवाल आपका था कि जी करना क्या है? हाँ तो हमारी बात हुई भी, करना ये है कि नॉलेज इकोनॉमी बिल्कुल बनानी है, और उसके लिए आपके लिए एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। बिल्कुल। उस पे बात हुई थी कि ये आपका ग्राउंड ज़ीरो है, यहाँ पहुँचना है। इस पे पहुँचने से पहले आपको 4-5 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, फिर आप ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचेंगे। सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान में चाहिए, द फर्स्ट थिंग, वो आपसे रिलेटेड, आप बुरा ना नहीं 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 नहीं, मैं मनाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो है सिविल सर्विस रिफॉर्म। अब मैं नहीं बता, मैं नहीं रहा सिविल सर्विस में, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म, जब तक वो नहीं होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वजह ये है कि आप जो भी करेंगे इस मुल्क के अंदर, इंप्लीमेंट उन्होंने करना है, सिविल सही है सर्वेंट्स ने करना सही है। है। सो हम एक 250 साल पुराने सिस्टम को, जो है कॉलोनियल सिस्टम, उसको हम चला रहे हैं, एंड वी फील प्राउड कि जी हम वो एक कोई कहता है ये वो दिस वाज द आयरन आयरन, जी जी बिल्कुल। सिस्टम स्टील ऑफ फ्रेम। स्टील फ्रेम ऑफ स्टील फ्रेम, जी 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 सब बिल्कुल। कॉन्टिनेंट, और गोरों ने इसकी वजह से अभी जो भी है वो कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं दे हाँ। टेक प्राइड, लेकिन जी। ये तो अब म्यूजियम में मेरे ख्याल से चले जाना चाहिए ना। सो वो बहरहाल उसकी, आउटडेटेड हो चुका है हाँ जी। जी, तो उसकी डिटेल्स में नहीं जाते हाँ। क्योंकि टाइम अभी नहीं है। सो सबसे पहले आपको ये फिक्स करने की जरूरत है। नंबर 2 इज पॉपुलेशन। हम्म। देखिए, अगर आपके पास जिस दिन एक ऐसा बंदा आए जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं, और वो आके कहे कि भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनूंगा जब तक आप पॉपुलेशन को फिक्स ना करें, बिल्कुल
पॉपुलेशन मिनिस्टर को बुलाएं, उसको मेरे सामने बिठाएं और मुझे बताएं कि ये 3.5% की ग्रोथ जो हो रही है, 10,000 बच्चा डेली जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, इसको 1% पे कैसे लाएंगे? डू यू नो 10,000 बच्चे का क्या मतलब है? 10,000 बच्चे का मतलब है आपको हर रोज, एवरी डे 10,000 बच्चा पैदा हो रहा है, आपको हर रोज 1,000 हाई स्कूल बनाना है, हर रोज। दैट्स राइट। और उससे डबल जो है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जी बनाने हैं। जी। आप कितने थाने बना लेंगे, कितनी पुलिस को ट्रेन कर लेंगे, मतलब कितनी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लेंगे? दिस इज अनसस्टेनेबल। हम जो है 25 करोड़ पे पहुंच गए 3.5% पे। सो यू हैव, फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा भाई मैं 3.5% ग्रोथ करूं तो मेरी तो इफेक्टिव ग्रोथ जीरो होगी, दैट्स राइट। क्योंकि वो तो सारी पॉपुलेशन जी जो है उसको ईट बिल्कुल अप कर लेगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल। 6% ग्रोथ करूं तो मेरी इफेक्टिव रेट 2.5% होगी। तो इट इज एब्सोल्युटली वाइटल, सबसे सिविल सर्विस करें क्योंकि उन्होंने करना है, और सबसे पहला टैकल करें आई पॉपुलेशन। फुली एग्री विद यू। और उसमें बात ही नहीं होती पाकिस्तान में। Nobody's interested अब because it's not fashionable to talk about population, you know. हाँ और पैसे भी नहीं कुछ चाहिए इसको ठीक करने के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा इशू रहा है और आज का नहीं 100 सहूलियात साल का है। मैसर हैं बहुत से यूनाइटेड इलाकों में। नेशंस इसमें इतनी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में भी जी एग्जिस्ट करता करता है है। बिल्कुल। नंबर 3, वो आई मीन ये आपका सवाल भी था, वो है कि पाकिस्तान का जो बजट है, हाँ जी एक्चुअली वो बजट जो है ना, वो जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो वो लीग ऑफ नेशंस का जो था ना एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जी दे जी दिया आया कि यार बिल्कुल। इस तरह से बजट बनता है। आप यकीन करें 75 साल बाद वही फोटोकॉपी होके अभी तक चल रहा है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने उसको, कुछ साल पहले की बात है कि मेरे 8 साल पहले या समथिंग लाइक दैट, मैंने पूरा बजट, वो 1,000 पेजेस का होता है जो कि कोई नहीं पढ़ता, दिया। आपका कोई एमएनए एमपीए कोई नहीं पढ़ता, और मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कोई नहीं और इट्स पढ़ता। अनरीडेबल जी। हाँ, पढ़ा ही नहीं जाता वो एक जिस हजार हिसाब पेज चीजें तो बनाया। मैंने उसको समराइज करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें एक हफ्ता लगाया, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि यार ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, हम्म। पाकिस्तान का बजट बैलेंस नहीं हो रहा था। जी मैंने फिर गया, मैं उसको दोबारा देखा, मैं 3-4 दफा मैंने वो एक्सरसाइज की, बजट बैलेंस ना हो। सो आई कॉल्ड अप फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज सीनियर पार्टनर इन पाकिस्तान की, बल्कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म है। मैंने उनको फ़ोन किया कि जनाब ऐसे है कि ये हो नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सो वो अपनी फर्म के 3 और पार्टनर्स उठा के मेरे पास ले आए। मैंने उनको वर्किंग दिखाई, उन्होंने देखा कि यार ये तो सीरियस वर्किंग है, तो मेरे से वो उसमें यूएसबी में डाल के ले गए। वो 4-5 दिन बाद वो चारों साहब दोबारा आए हैं, और मुझे आके उन्होंने कहा कि यार वाकई खान साहब, ये तो पाकिस्तान का बजट बैलेंस नहीं होता। क्योंकि तो कोई नोबडी नोज कि वो नोबडी, उसकी एक्यूरेट। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्यों बात इंपॉर्टेंट, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बजट डॉक्यूमेंट इज जस्ट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, कोई इसको फॉलो नहीं करता, देयर इज नथिंग। और फॉर्मूला क्या है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि दिस ईयर्स बजट जो बनाना है नया इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स बजट प्लस 15%, ये फॉर्मूला है, और ये 75 साल से चल रहा है। उसके अलावा कोई बैनर चैनल लेकर आ जाए, कोई ज़्यादा प्रेशर डाले तो उसको बीच में अकोमोडेट कर दें, बट प्रीटी मच ओवरऑल ये लास्ट ईयर प्लस 15%, ये आज इस दफ़ा का बजट होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, दरमियान में 2-3 मिनी बजट्स भी आ जाते हैं, कहाँ पे क्या पैसा पड़ा हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है आज के 21st सेंचुरी के अंदर, मतलब सिंगल एंट्री अकाउंट, इट्स बियॉन्ड बिलीफ, विच इसका मतलब ये है कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में आप ये इंश्योर करते हैं कि आपका कंट्रोल है, आपको पता है पैसा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, एंड एवरीथिंग अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो कहीं से निकल रहा है तो वो सारा आप उसका एक ओवरऑल रख सकते हैं, कुछ पता नहीं। सो बिल्कुल। यू नीड टू री राइट दिस होल पाकिस्तान बजट, दैट्स द थर्ड थिंग। कितने पैसे चाहिए ये करने के लिए? कुछ नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। बिल्कुल। नंबर 4, वो कुछ हमें हमारी जुडिशरी के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन देखें हमारे जो जजेस एंड लॉ ऑफिसर्स होते हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग ये होते हैं, अब वो एक्सपर्ट्स हैं लॉ के अंदर। अच्छा, वो हम उनको, आपका तो बचपन से तजर्बा है, वो हाँ वो जज बनते हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हम उनको किस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल वो मिक्स सो कर दिया है। और सो वो वी नीड टू प्रोवाइड देम दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ताकि ये बिल्कुल उनसे ऑफलोड हो। अब देखें रिजल्ट ये हुआ है कि 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 20 लाख से ज़्यादा आपकी सिविल कोर्ट्स के अंदर, तो मतलब इससे कैसे, और वो प्रोग्रेसिवली हर साल 10% बढ़ी जा रहा बिल्कुल है, इंक्रीज तो हो इस रहा है। तरह तो अनसस्टेनेबल। एंड सो ये 4 चीज़ें। 5वीं चीज़, अच्छा बाय द वे ये टॉप 4 चीज़ें जो आपको मैंने बताई, सिविल सर्विस रिफॉर्म, पॉपुलेशन, रीराइट द बजट, एंड जुडिशरी जी की असिस्टेंस, इसमें
बहुत जी कम मिनिमल या रिसोर्स तकरीबन कोई पैसे नहीं हमारे पास है, पूरा ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद व्हाई है। इजंट एनीवन डूइंग इट? बस ये तो ये पैसे भी नहीं चाहिए। फाइनली जो पांचवी चीज, बिफोर हम ग्राउंड जीरो नॉलेज इकोनॉमी एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर आए, पांचवी चीज लोकल गवर्नमेंट। ना लोकल गवर्नमेंट के बगैर फॉरगेट इट, कुछ भी नहीं हो सकता। एलजीओ जो 2001 था, इट वाज अ ब्रिलियंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जबरदस्त काम था। वो परफेक्ट नहीं था, उसमें बहुत खामियां थी, उसको बेहतर किया जा सकता था। लेकिन हमारे सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स वापस आए हैं 2008 उन्होंने में। आते इसको सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि जी लोकल जी गवर्नमेंट को जी खत्म बिल्कुल किया। बिल्कुल। तो ये इस तरह तो फिर कंट्रीज नहीं आयरनी चलती है थी। पाकिस्तान में कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो किल करती हैं लोकल गवर्नमेंट को, और डिक्टेटर्स आके बहाल करते हैं, चाहे वो और जो भी इनका मकसद हो। देन अनदर नेल इन द कॉफिन कि आप 18वीं तरमीम ले आए, जी विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बड़ा अच्छा। हाँ, उसमें क्या हुआ कि फेडरेशन ने डेलीगेट उसको डिवॉल्व कर दिया, अपनी सूबों को पावर्स भी और फाइनेंस भी सूबों को। लेकिन सूबों ने नीचे लोकल आगे नहीं गवर्नमेंट, दिया। तो हुआ ये कि ऑल पावरफुल हो गए सूबे। आप अगर पाकिस्तान की बजट प्रोफाइल को भी, डेट प्रोफाइल को भी उठा के देख लें 2012 से पहले, ये 18वीं तरमीम से पहले और उसके बाद, ये 18वीं तरमीम से पहले का पाकिस्तान एक डिफरेंट पाकिस्तान था, उसके बाद का एक डिफरेंट है। बिल्कुल तो वो आप देखेंगे कि फेडरेशन ब्रोक हो गई, मतलब बिल्कुल ही कंगाल हो गई, कंगाल हो गई। और सूबे जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमीर हो गए। हाँ अच्छा, सूबे कलेक्ट कुछ नहीं करते, लेकिन स्पेंडिंग उनके, वो उनको बिल्कुल हम कहते हैं आप स्पेंड करें बस। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कलेक्ट करते हैं ऊपर से और सारा कुछ सूबों को दे देते हैं, और सूबे आगे या मुंतकिल नहीं करते वो आगे मुंतकिल नहीं करते। लोकल लेवल पे। अच्छा अच्छा, फेडरेशन के पास पैसे नहीं रहते, तो दी ओनली ऑप्शन दे हैव इज कि जाके बोरो करें, बहुत तो आपका फिर इस तरह से कर्जे बस चलते हैं। असल नाज़रीन आपने देख लिया होगा कि क्यों बार बार कर्जे लिए जाते हैं। आपको पूरी कहानी में लुबे लुबाब जो है इनमें ये आ गया, कंगाल क्यों है पाकिस्तान की हुकूमत। इसको बदलने के लिए जो 4-5 चीजें मोटी मोटी कही हैं तो वो तवीलुल मयाद उनकी नौयत है, लेकिन आज से अगर काम स्टार्ट होगा तो कहीं कुछ सालों में जाके हम इस मसले को हल करेंगे। तो इसके साथ ही शुक्रिया आपके देखने का, थैंक यू हारून साहब। और दोबारा हम आएंगे 2-3 और मौजूआत के ऊपर, हारून साहब से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।